हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद देंगे कि खुदा हमें इतने अच्छे मौसम में, शाम के सुंदर समय में अपने भवन तक सही सलामत लेके आया। हम सबको, हमारे दास को सही सलामत यहाँ तक लेके आया, इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देंगे। और हम प्रार्थना करेंगे, फिर पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर गाने गीत में जाएंगे और फिर में जाएंगे। तो मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना करे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, अपने हृदयों को उसकी ओर लगाएंगे। सचमुच में आज का दिन बहुत ही आशीषों से भरा है कि हम सब, और तू हर दिन को प्यारे प्रभु सामर्थ से भर देता है। और तूने हम सबों को यहाँ पर आने के लिए प्यारे प्रभु ऐसा मौका दिया और ऐसी सामर्थ हमारे शरीर में भर दी कि हम यहाँ पर आ सके। काम लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने जन यूट्यूब के द्वारा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्यारे प्रभु, उनको भी बड़ी आशीष दे, होने दे प्यारे प्रभु, वो भी प्यारे प्रभु उछलते कूदते हुए इस भवन में आ सके। क्योंकि हम जानते हैं जो जो जन इस भवन में आता है प्यारे प्रभु, उसकी एक एक बात जो जो वो अपन मन्नत मांगता है वो तेरी वो निहारते रहें और तेरी और दृष्टि करते रहें प्यारे प्रभु। फिर से प्यारे प्रभु हम अपने याजक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनको भी प्यारे प्रभु सिर से पैर तक छू कर प्यारे प्रभु, और होने से प्यारे प्रभु जो भी वचन यहाँ बोया जा रहा है उनके द्वारा हम तक पहुँचे और हम सब प्यारे हमारे हृदय की पटिया में प्यारे प्रभु वो लिखा जा चुका। हाँ प्यारे प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी जय हो। और फिर से हम हर एक बात को धन्यवाद देते हुए ये सब कुछ यीशु के मीठे उमार नाम में। वो तेरे पास फिसलने नहीं पावन है, तेरा जगा हुआ जिसने जमीन और आसमां को बनाया, वो भला छू भी न पाएगी तेरी जाको। गवाही के द्वारा हम प्रभु के जय जयकार करते हैं और जो जो हमारे जीवन में हुआ गमी घटी उसको भी हम सबके सामने। हे प्रभु जीवन ज्योति दिल में भर दे, सच्ची राह पे चल के। प्रयोग की जीवन ही एक गवाही है जिसके कारण आज मैं और आप इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। धन्यवाद देंगे खुदा का कि खुदावन ने एक बार फिर हमें सहभागी किया कि वो हमें अपने भवन में लेकर आए हैं। धन्यवाद देते हैं। समझ में आ रहा था तो फिर हमने कहा कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जाकर डॉक्टर आरके को दिखाएंगे। उनको दिखाया कि अभी वो बढ़ रहा है, दांत निकल रहे हैं, तो खैर उसको वो फीवर का उतरना चढ़ना हो रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि प्रभु ने उसको भला चंगा रखा है और आज की हो गई है। मैं धन्यवाद देता हूं कि कैसे कैसे खुदावन ही हमारे फलों को संभालने वाला खुदा है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि मेरे साथ भी उन प्रॉब्लम्स में भी खुदावन एक सामर्थ प्रदान कर रहे हैं जिसकी वजह हम खड़े हैं, वचन में से निकालेंगे। आज 8वां अध्याय 14वीं आयत, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 8 वर्स 14, दूसरा इतिहास 8:14। हम सब एक साथ पढ़े। खुदा अपने पवित्र वचन के अनुसार जो उसने हमें दिया, हमें वचन को समझाने और आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दे दिया, ये पवित्र दिन दे दिया कि हम और आप उसके वचन में चलें। एक ऐसा समय आता है जब हार जाता है,
हमें कभी हारने नहीं देता। वो हमारे अंदर एक नया बल देता है और हमारे अंदर सामर्थ्य देता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे जीवनों में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, से आनंदित रहता है। सुलेमान ने भवन में और भवन के प्रति सुलेमान और राजा दाऊद ईमानदार बने रहे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भवन के प्रति और जिस तरह से आप खुदा के भवन में प्रतिदिन उसकी स्तुति और महिमा करते हैं और एक दिन खुदा के इस भवन में आके आप इस भवन में आके केवल उपदेश को सुनना या वचन को सुनना ही भवन में आना नहीं कहलाता। क्योंकि भवन में आपको उपदेश सुनाई देगा, वचन सुनाई देगा, लेकिन भवन में आपको अपने आप को चौकस रीति से देख, अपने आप की जांच कर और अपने आप को भाता हुआ करके खुदा के भवन में लाके रख। क्यों अपने आप को भाता हुआ खुदा के भवन में आके रखें? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखें दूसरा इतिहास, उसका 7वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से पढ़ें। 11वीं आयत से पढ़ें। जो सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। आमीन। आमीन। आप खुदा के वचन के प्रति जब ईमानदार बनते हैं तो खुदा कहता है जो कुछ तेरे मन में है वो कर। आमीन। क्योंकि तेरे साथ खुदा का आत्मा बना है। अर्थात जब हम खुदा के भवन के प्रति ईमानदार बनते हैं तब हमारा ये भवन अर्थात शरीर पूरी रीति से पवित्र बनता है। क्योंकि इसमें तुझे बहुत से कार्य करने हैं और ठीक इसी तरीके से भवन में भी तुझे बहुत से कार्य करने हैं। और जब भवन के सारे कामों को तू पूरा कर चुका होगा तब मैं तुझसे कहूंगा कि तू जो कुछ मांगना है वो मांग। आमीन। और भवन का कार्य ये है कि भवन के प्रति हम प्रतिदिन स्तुति और महिमा के गीत गाएं। और ये तब हमें आता है जब हम इस भवन के प्रति ईमानदार बनते हैं। क्योंकि जो संसार में भवन खुदा ने दिया है हमें, वो भवन हम सब भाई बहनों के इकट्ठा होने का और खुदा के वचन को आदर और महिमा देने का एक स्थान है। आमीन। जैसा कि पौलुस रोमी की बस्ती में प्रार्थना का स्थान ढूंढ रहा था, ठीक इसी तरीके से आज जब अगर कोई मनुष्य खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनता है तो वो सबसे पहले प्रार्थना का भवन ढूंढता है। लोगों के अंदर से भवन को ढूंढने या तो भवन में आने की चाह क्यों मर गई? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमारे खुदा ने अपने वचन में कहा कि जो कुछ तू चाहेगा वो कर। अब लोग मनुष्य चाहते हैं कि हम ये करें वो करें, लेकिन वो भवन के प्रति ईमानदार नहीं बनते। और भवन एक वो स्थान है जहाँ पर हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं और खुदा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। कलाम में लिखा हुआ है, पढ़ें जरा।
12वीं आयत, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और उस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। आमीन। जब तक खुदा ना अपनाए तब तक आप उसको क्या दे सकते हैं? हमारे आने जाने को खुदा अपनाएगा नहीं तो हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा। हम अपने घरों को छोड़कर इस भवन में आए हैं और हम कुछ ना कुछ आशा से आए हैं। हमने कुछ ना कुछ अपने मन, अपने हृदय में प्रार्थना मांगी है और उस प्रार्थना और उस विनती को लेके इस भवन के अंदर आए हैं। और जब इस भवन के अंदर हम उस विनती को, उस प्रार्थना को लेके आए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, आमीन। तो क्या खुदा आपसे कहेगा ये बात? आज मनुष्य कहता है खुदा दिखाई नहीं देता। आज मनुष्य कहता है हमें तो मालूम भी नहीं कि खुदा हमारी प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप खुदा के प्रति ईमानदार बनेंगे, आप खुदा के बलवंत कामों को अपने जीवन में, अपने सामने, अपनी आंखों के सामने होते देखेंगे। और जब आप उन बलवंत कामों को आप अपने सामने होते देखेंगे, तब आप अंगीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। आमीन। कलाम कह रहा, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ ऐसा बना, यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। आमीन। प्रार्थना कब सुनी? जब तू मेरे भवन में आया। प्रार्थना कब सुनी? जब तू मेरे भवन में बैठा। प्रार्थना कब सुनी? जब तूने अपने मन में एक वाचा बांधी कि मैं खुदा के भवन में अपने जीवन को जाके रखूंगा। समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, रोग हैं, आने जाने में तकलीफ है, लेकिन उन सारी चीज़ों को जब हम खुदा के सामने रखते हैं तो खुदा उन सारी चीज़ों से लड़ने की सामर्थ हमें देता है। आमीन। कलाम में लिखा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। 13वीं आयत, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को ऐसा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। सुनिए, खुदा कह रहा है, यदि मैं ये सारे काम करूं कि आकाश को आज्ञा दूं और वर्षा ना हो, और राज्य में, देश में मरी फैला दूं, और टिड्डियों को आज्ञा दूं कि उजाड़े देश को, तो आगे पढ़े, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये है एक वाचा। आमीन। आज हमारे जीवनों में, आज मनुष्य के जीवनों में एक मरी फैल गई है। सच्चे। और वो मरी ये है कि मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी अभागा और तुच्छ और नंगा है। सच्चे। अभागा और तुच्छ और नंगा इसलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन में वो स्थान खो दिया जिस स्थान में उसे यहोवा को जाके धन्यवाद देना था। आज उसने उस स्थान को बेचकर अपने जीवन के लिए सुख विलास को अपने लिए खरीद लिया है। लेकिन खुदा कलाम कहता है कि जब मैं मरी फैलाऊंगा और जब मैं देश में अकाल करूंगा, जब मैं आकाश को आज्ञा दूंगा और वर्षा नहीं होगी, तब यदि तू मेरे वचन की ओर फिरे,
और मुझसे प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप कहाँ पर फिरेंगे? आप कहाँ जाकर प्रार्थना करेंगे? एक स्थान है, प्रार्थना करने का एक स्थान है, फिरने का एक स्थान है। उसने कहा, ऐ मेरे लोगों, वहां से निकल आओ। कहां से निकल आओ? उन अंधकार की शक्तियों से, उन जगहों से जहां पर तुम अपने आप को अपवित्र करते हो। लेकिन खुदा ने अपने वचन में कहा, जो शुद्ध है उसके लिए हर एक जगह शुद्ध है। इसके लिए आपको एक परिश्रम करना होगा। इसके लिए आपको इस संसार से फिरना होगा। जब आप इस संसार से फिरेंगे ना, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, आप कहीं पर भी जाएंगे, आपको उससे कोई घटी कोई हानि ना होगी। तब आप अशुद्ध वस्तुओं को छुएंगे, परंतु आप अशुद्ध ना होंगे। तब आप विष को पिएंगे, परंतु विष आपको नाश न कर सकेगा। कब? जब आप पूरे मन से खुदा की ओर फिरेंगे। कलाम में लिखा है 15वीं आयत, आपसे जो प्रार्थना इस नाम में की जाएगी। यही तो बात है। आज मनुष्य ने अपने जीवन में इस स्थान को खो दिया। प्लॉट खरीद खरीद के बड़े बड़े मॉल बनाए जा रहे हैं। प्लॉट खरीद खरीद के बड़े बड़े घर बनाए जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर इस संसार में आपको विजय प्राप्त करनी है, अगर इस संसार में आपको जय प्राप्त करनी है, तो ये अवश्य है कि आपको खुदा के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। आमीन। उसके भवन में उपस्थित होना होगा। आमीन। हाँ, जब तुम उसके भवन में उपस्थित होते हो तो कलाम क्या कहता है 15वीं आयत में, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। ये खुदा ने कहा कि तू जो कुछ मांगेगा वो सब कुछ तेरे लिए हो जाएगा। आमीन। तू जिस जिस चीज पे हाथ लगाएगा वो चीज आशीष का कारण बनेगी। आमीन। खुदा ने कहा तू जिस जिस मार्ग पर जाएगा वो मार्ग आशीष का कारण बनेगा। आमीन। कब? कब? अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। किस पर? प्रार्थना पर। किस पर? उस स्थान पर जिस स्थान में खुदा ने अपना मर्म, अपना सामर्थ प्रकट किया। आमीन। जाइए, जाके देखिए। मनुष्य प्रार्थना करता है लेकिन उसको उसका उत्तर नहीं मिलता। मनुष्य कहता है हम प्रार्थना करते हैं, क्या कारण है कि हमने उपवास रखा तब भी हमारी प्रभु ने नहीं सुनी। उसने कहा तुम अपनी रीति के, अपने रिवाजों के अनुसार उपवास रखते हो। चाहिए तो ये था कि तुम अपने आप को दीन करो। चाहिए तो ये था कि तुम अपने आप को पूरी रीति से खुदा के बलवंत दाहिने हाथ में सौंपो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी खुदावन युगानुग एक सा है। आमीन। और उसकी आंखें, उसके कान भवन में लगे रहते हैं। आज जब हम प्रार्थनाओं को भवन में आके मांगते हैं, आज जब हम अपनी आंखों को बंद करके अपने मन से प्रार्थना करते हैं कि खुदा आज मैं तेरे भवन में आया हूँ, मेरे जीवन में ये कठिन समय चल रहा है, मेरे जीवन में बहुत कठिन कठिन परिश्रम है, मेरे जीवन में कहीं पर भी दूर दूर तक उजियाला नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रभु मैं कहीं ना कहीं तेरे वचन पे विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं तेरे भवन में आके बैठा हूँ। और मैं जब आके तेरे भवन में बैठा हूँ तो इस स्थान को मैं तेरा भवन मान के तुझसे प्रार्थना करता हूँ।
कि प्रभु मेरे जीवन के इस संकट को, प्रभु मेरे जीवन की इस घटी को, प्रभु मेरे जीवन की इस विपत्ति को जो मुझसे कई बड़ी है, मुझसे दूर कर। आपको मालूम है वो विपत्ति, वो संकट आपसे तुरंत दूर हो जाएगा। तब आप जब भवन में आते हैं तो गवाही देते हैं कि हमने भवन में जो प्रार्थनाएं मांगी वो प्रार्थनाएं पूरी हुई। लेकिन इसका भी एक समय होता है, क्योंकि प्रभु हमारा तुरंत फल देने वाला नहीं है। वो कहता है बने रहो। जो बना रहेगा, जो एक आशा रखेगा, जो अपने अंदर एक विश्वास को बढ़ने देगा, जो अपने अंदर प्रभु के सामर्थी कामों को देखकर विश्वास में बढ़ता हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। लेकिन इसके लिए आपको बाट जोड़नी होगी, और बाट कोई जोड़ना नहीं चाहता। कलाम में क्या लिखा 15वीं आयत, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है। ये मैंने अपना लिया है, मैंने पवित्र किया है। क्यों अपनाया, क्यों पवित्र किया? ताकि इसमें तुम जब आओ तो तुम पवित्र बन जाओ। उसने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। उसने कहा मनुष्य को कोई और नहीं बल्कि खुदा का आत्मा ही पवित्र कर सकता है, और जिसको खुदा अपना ले वो पूरी रीति से पवित्र हो जाता है। अर्थात खुदा का कलाम कहता है इस भवन को मैंने अपनाया है और इस भवन को मैंने पवित्र किया है। और भवन पवित्र किसी अगरबत्ती या धूप बत्ती से नहीं होता, भवन पवित्र होता है खुदा की आत्मा के द्वारा। आज भी मनुष्य अपने लिए खूबसूरत वेदियां बनाता है, आज भी मनुष्य अपने लिए खूबसूरत भवन चर्च बनाता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारे हाथों के बनाए हुए तरासे हुए पत्थरों पर की वेदियों में मैं नहीं आता। क्योंकि देखो तुम्हारे तरासे हुए पत्थरों में और तुम्हारे हाथों के बनाए हुए भवनों में, चर्चों में बहुत अंधकार बसा हुआ है। मैं कैसे आऊं? तुमने मुझे आने ही नहीं दिया। जहाँ पर खुदा का वचन खुल के हो ना सके, जहाँ पर आप खुदा के वचन को खड़े होकर बोल ना सके, जहाँ पर आप खड़े होकर खुदावन यीशु मसीह के नाम में गवाही ना दे सके ताकि 4 भाई बहनों के विश्वास बढ़े, जहाँ पर आप खड़े होकर यीशु मसीह के नाम में ताली ना बजा सके, जहाँ आप खड़े होकर यीशु मसीह के नाम में एक शब्द ना कह सके, वहाँ पर खुदा की स्तुति महिमा कैसे होगी? खुदा की स्तुति और महिमा होने के लिए अवश्य है कि एक स्वतंत्रता, अर्थात जब हम भवन में आते हैं तो हमें एक स्वतंत्रता दिखती है। और वो स्वतंत्रता ये होती है कि चाहे जब ताली बजाओ, चाहे जब खुदा के नाम में आमीन बोलो, हालेलुया बोलो, हाथ उठाओ, या चाहे जब गवाही देना हो दो, चाहे जब गीत गाना हो गाओ। आज फिर समझो, जिस भवन को खुदा अपनाता है और जिस भवन को खुदा पवित्र करता है, उस जगह को खुदा अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम से भर देता है। हम बंधन और कलेश में डूबे हुए यहाँ आके बैठते हैं, हम अंधकार में यहाँ आके बैठते हैं, लेकिन जब यहाँ से उठते हैं तो हमारा मन, हमारा हृदय शांत हो जाता है। हमारा मन, हमारा हृदय शांत क्यों होता है? क्योंकि उसने इस भवन को अपनाया है, और जो उसके अपनाए हुए वस्तु या अपनाई हुई चीज़ों को अपनाते हैं, खुदा उनको अपनाता है। उसने कहा जिसने मेरे भेजे हुए को ग्रहण किया उसने मुझे ग्रहण किया। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, खुदा का कलाम दूसरा इतिहास उसका 8वां अध्याय, 7वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत पे क्या लिखा है? क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। आमीन। आमीन।
इस भवन पे मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा मन नित्य लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। आमीन। आज यीशु मसीह के नाम को प्यार तो सब करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के उस नाम को प्यार करते हैं जिस नाम को वो 2 दिन के लिए ग्रहण करते हैं। लेकिन यीशु मसीह का नाम सदैव बने रहने वाला है। यस, आमीन। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा, और वचन यीशु मसीह। आमीन। आज लोग चाहते हैं कि 2 दिन के यीशु मसीह के नाम को हम ग्रहण कर लें, परंतु सर्वदा बना रहने वाला यीशु मसीह के नाम को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि सर्वदा बना रहने वाला यीशु मसीह के नाम को जब आप ग्रहण करेंगे तो आपको एक परिश्रम करना होगा। अगर आप सर्वदा बने रहने वाले यीशु मसीह के नाम को आप ग्रहण करेंगे तो आपको विश्वास में बढ़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम सर्वदा खुदावन के नाम को ग्रहण करें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जहाँ उसके कान और उसकी आत्मा, उसका मन और उसकी आंखें लगी रहती हैं, उस स्थान में हमें पहुंचना है। और वो स्थान स्वर्ग भी है, भवन भी है, खुदा का मार्ग भी है। लेकिन मार्ग में कोई चलना नहीं चाहता, भवन अपने जीवन में कोई ढूंढना नहीं चाहता, और स्वर्ग की वस्तुओं की कोई खोज करता नहीं। इसलिए आज मनुष्य के जीवन से खुदा की सामर्थ उड़ गई है, और आज मनुष्य इतना परेशान हो गया है कि अपने जीवन में वो सब कुछ काम सही सही करता है। हर काम, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य भी हैं जो अपने जीवन में बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन उनके जीवन में इतनी विपत्ति आ जाती है कि वो पूरी रीति से संसार से जैसे कट से जाते हैं, जैसे नष्ट से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम तो किए, परंतु खुदा की वाचा और उसके भवन में मन नहीं लगा है। कोई अच्छे काम, कोई आपको भले काम आपको आनंद नहीं दे सकते। 2 दिन की शांति देंगे, चौथे दिन आप फिर अशांत हो जाएंगे। लेकिन जब आप खुदा के पवित्र नगर में, जब आप खुदा के पवित्र भवन में, जब उस भवन में जिसको खुदा ने अपनाया है जाते हैं, तब आपका उद्धार होता है। क्योंकि उद्धार करता यीशु मसीह हमारे जीवनों के सारे संकटों को, विपत्तियों को, अंधकार की शक्तियों को खुदा हमारे जीवन से धो देता है। आप क्या चाहते हैं? कि हम और आप खुदा के वचन पे कान लगाएं, खुदा के वचन को सुने और खुदा के वचन में स्थिर। लेकिन खुदा के वचन में स्थिर रहने के लिए, कान लगाने के लिए, सुनने के लिए आपको अपने जीवन में एक स्थान चाहिए। एक ऐसा स्थान जिसको खुदा ने चुना है, एक ऐसा स्थान जिसको खुदा ने अपनाया है, एक ऐसा स्थान जिसको खुदा ने पवित्र किया है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में ये जो शरीर है ना, ये शरीर हमारे खुदा के विरोध में बातें करता है, लेकिन इस शरीर में ही खुदा का आत्मा वास करता है। तो अगर इस शरीर में खुदा का आत्मा वास करता है और अगर ये शरीर खुदा के आत्मा के विरोध में बात करता है, तो कैसे ये शरीर में खुदा का आत्मा रह सकता है? ये शरीर में खुदा का आत्मा तब रहता है जब हम इस शरीर को खुदा के वचन के अनुसार करने में चौकसी करते हैं। खुदा के वचन में जो लिखा है, आप बहुत लोग पढ़ रहे हैं। खुदा के वचन में जो लिखा है, आज बहुत लोग
उसको जानकारी के रूप में हासिल कर रहे हैं। खुदा के वचन में जो लिखा है आप बहुत तेरे लोगों ने उसको जानकर समझ लिया, लेकिन अपने शरीर को उस पर काबू करने ना दिया। शरीर पे जब तक वचन हावी नहीं होगा तब तक शरीर को खुदा अपनाएगा नहीं। एक फाइट हुई याकूब की स्वर्गदूत के साथ, आमीन, आमीन, और ये मल युद्ध रात भर चला, आमीन, आमीन, ये युद्ध क्यों चला? क्योंकि उसका शरीर पे उसको घमंड था, उसको अपनी बुद्धि पे घमंड था। याकूब बहुत चतुर था, और वो चतुर इसलिए था क्योंकि उसको सबको फंसाना आता था, हर एक आदमी को चीट करना आता था। याकूब का मतलब अड़ंगेबाज। उसको अपनी बुद्धि, अपनी समझ पर घमंड था। खुदा ने उसके साथ रात भर युद्ध करा और उसकी एक नस को दबा दिया। अब वो लंगड़ा कर चलने लगा। जो काम वो दूसरों के जीवन में डाल देता था, आपको मालूम है, दूसरा आदमी सब बढ़िया से चल रहा, याकूब एक अड़ंगा लगा दे। अड़ंगा लगाने के कारण बेचारा दूसरा आदमी लंगड़ा के चलने लगा, उसके जीवन में उथल पुथल हो गया। अच्छा खासा आराम से एसाव जो है बढ़िया से एकदम शिकार करने गया और शिकारी बना दिया। याकूब ने एसाव को क्या बना दिया, और वो क्या करने गया था? शिकार। दाल लेने आया, क्या दाल दे दूं, क्या पैरूटा बना बेचूं, क्या बेचूं? पैलोटा बना क्यों बेचो भैया? अरे दाली तो मांगी एक टाइम की, दे दो। है पैलोटा पन्ना खरीद के एसाव को क्या कर दिया? सदा के लिए लंगड़ा। अब वो पैलोटा पन्ना जब उसको सामर्थ प्राप्त करनी थी, उसको खुदा में बढ़ाना था, पैलोटा पन्ना नहीं था, तुच्छ गिना गया। तो खुदा ने उसको उसकी जान की एक नस दबा दी, कहा अब तुम जो लंगड़ा के चले। इस शरीर पे घमंड करते हैं, अपने हाथों के कामों पे हम घमंड करते हैं, हम अपने नाम पे घमंड करते हैं, हम सोचते हैं हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन खुदा कहता है बिना मेरे तू एक मिट्टी का किनका है। और जो मनुष्य इस वचन से शरीर को वश में कर लेता है, उसको खुदा अपना लेता है, फिर उसको खुदा पवित्र करता है, और फिर कहता है तू जो कुछ कहेगा वो तेरे साथ हो जाएगा। लेकिन मनुष्य इन बातों को नहीं समझता। मनुष्य इस वचन से कहता है, वार्ता क्या लाभ करता है? देखिए वार्तालाप क्या करता है। मनुष्य वचन से वार्तालाप क्या करता है कि जैसा हम कह रहे हैं वैसे तुम हो जाओ। तो वचन किसी के कहे के अनुसार नहीं होता। वचन जो है एज इट इज है, आपको इसके अनुसार होना पड़ेगा, अर्थात आपको इसके अनुसार ढलना पड़ेगा, अर्थात आपको वचन के सारे कामों को करना होगा, तब आप पवित्र बनेंगे। अब आप सोचे कि मेरे लिए वचन टेढ़ा हो जाए, तो वचन टल नहीं सकता। और यही कारण है आज लोग भवन को ढूंढ रहे हैं, आज लोग संस्था में जा रहे हैं, आज लोग अपने लिए बड़े बड़े चर्च और बड़े बड़े गिरजा घर बना रहे हैं, भवन भी बना रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन उसको खुदा ने अपनाया नहीं, उसको खुदा ने पवित्र नहीं किया। और खुदा ने अपनाया और पवित्र क्यों नहीं किया?
क्योंकि वहां पर खुदा के कान, खुदा का मन, खुदा की आंखें नहीं लगी। जहां खुदा की आंखें लगी होती हैं, जहां खुदा का मन लगा होता है, जहां खुदा के कान लगे होते हैं, खुदा उसको अपनाता है, खुदा उसको पवित्र करता है। आज हम और आप अपने घरों से निकल के इस भवन में बैठे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम अपने घरों से निकल के इस भवन में बैठें, हमें एक विश्वास होना चाहिए कि जहां हम जा रहे हैं वो जगह खुदा के अपनाई हुई, खुदा के द्वारा अभिषिक्त की गई, खुदा के द्वारा पवित्र की गया स्थान है। वो मामूली स्थान नहीं है, वो खुदा का घर है। आमीन। अगर आज हम सब भाई बहन इस संदेश को, जिस संदेश को खुदा ने हमें दिया, एज इट इज ग्रहण करें, तो हमारे जीवन में कोई घटी हो नहीं सकती। भला बैरी चाहे विरोधी जितनी भी ताड़ना कर ले, आपको मालूम बैरी और विरोधी क्या करता है? युक्तियां बनाता है। जब खाली बैठते हैं ना वो, तो वो दूसरों को नाश करने की युक्ति बनाते हैं। आप और हम जब खाली बैठते हैं तो क्या करते हैं? वचन पढ़ने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। आप और हम खाली बैठते पानी पीने लगते हैं, सुस्ता के वाह 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 टॉफी खाने लगते हैं। आप और हम खाली बैठते तो आराम से अपना पंखे की हवा खाते कहते आराम मिल रहा है। लेकिन दुष्ट ऐसे नहीं करता है। दुष्ट जब खाली बैठता है तो पंखा चल रहा होगा लेकिन उसकी हवा नहीं खाएगा। दुष्ट पानी को भी घूट घूट करके पिएगा और अपने मन में आंखें उसकी इतनी होती हैं, लेकिन जब वो बैठता है खाली तो उसकी आंखें इतनी होती हैं और घूट पानी डाल डाल के अपनी आंखों को बड़ा कर करके और युक्ति बना बना के अपने मन में और अपनी गर्दन को यूं हिलाता है। आपको मालूम वचन में क्या लिखा? दुष्ट जो है जब बिछौने पे जाता है तो सुबह उठकर उसे क्या नाश करना उसके बारे में युक्ति बनाता है, और जैसे ही वो सुबह उठता है सबसे पहले वो उस नाश करने वाली चीज को, उस नष्ट करने वाली युक्ति को पूरा करता है। इसलिए खुदा का नाम कहता है कि खुदा दुष्ट की युक्तियों को विफल करता है, परंतु धर्मियों की युक्तियों को सफल करता है। अब ये आपके हाथ में है, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। अगर दिन भर में हमने किसी के विरोध में एक शब्द भी गलत सोच लिया या बुरा सोच लिया, तो खुदा ने कहा जो बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर ना हो। आएगा दुष्ट विचार, आएगा बुरी चीजें आएंगी, लेकिन खुदा ने आपको अपनाया है, खुदा ने आपको पवित्र किया है, खुदा ने आपको स्थिर किया है, खुदा ने आपको एक स्थान दिया है जहाँ आप जाकर अपने मन की बातों को खोल कर कहते हैं। और जब आप अपने मन की बातों को खोल के करते हैं तो वहाँ पर खुदा आपके सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आज जब मैं स्कूल से आया तो मेरा सर बहुत तेज भन्ना रहा था, एकदम हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। और जब मैं स्कूल से आया तो मेरा स्कूल 2 बजे का है, छुट्टी होती है, और 2 बजे से ही 2 दिन मुझे एक स्कूल और जाना होता है। वहाँ मुझे पार्ट टाइम लगा है खुदा की दया से। वहाँ पर 2 बजे से 1 घंटा मुझे सिखाना होता है 3 बजे तक। तो मैं 2 बजे वहाँ से छूटता हूँ तो वहाँ 2 बजे वहाँ मुझे पहुँचना है, तो मैं 2:15 पे पहुँचता हूँ। 1 सेकंड का समय नहीं रहता। और सर भन्नाए पड़ा, और वहाँ गए, वहाँ ढेर सारे बच्चे, उनको बताया, सिखाया, और फिर वहाँ से फिर और सर भन्नाने लगा। मैं थोड़ी देर घर आया और मैं थोड़ा जूता उतार के लेट गया, और जब लेटा तो सर और भन्ना रहा, जितना भन्ना रहा था उसका डबल। मैंने कहा खुदा भवन जाना है,
और मेरा शरीर जो है बिछौने में पड़ा हुआ है, टूटा हुआ, क्या करूं? तो मेरी आंखें यूं बंद हुई, और बंद हुई तो 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट के बाद मेरी आंखें यूं खुली, और बेड पे पड़े पड़े मेरी आंखें इतनी तेज खुली कि वो सर दर्द जो हो रहा है, नहीं सर दर्द हो रहा था, सर दर्द जो हो रहा है उस सर के दर्द को मैंने नहीं देखा। मैं यूं ही आंखें फाड़े फाड़े उठा, और फाड़े फाड़े आंखें अपना काम करा और फिर चल दिया, और मैं यहाँ भवन भी आ गया, सर दर्द होता रहा। और अब वो बेचारा काम के दर्द का मारा, उसे चाहिए यहोवा की लाठी और सोता, Praise the Lord. और उसका निर्णय ये निकला कि वो पता नहीं कहाँ चला गया। हमने तो सुना था जब सर दर्द होता तो आराम कर लो तो आराम मिल जाता, लेकिन तुम तो चलते रहे, तो वो प्रार्थना करते करते अब तुम्हारा सर दर्द ठीक होगा। यस, अब नहीं है, नहीं है, अब आंखें भारी नहीं हो रही, नहीं हो रही। एक युद्ध है, और वो युद्ध को आपको करना ही होगा। मैंने उस बहन से पूछा, उस बहन का फोन 2 दिन से मेरे पास नहीं आ रहा था, प्रवीश का, जिसके लिए हम लोग आप लोगों ने प्रार्थना करी थी। 18 साल का लड़का, उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी, और डॉक्टर कह रहा था अब और तब। तो मैंने आज अपनी वही ऑफिस वाली मैम से पूछा कि भैया उनका 2 दिन से फ़ोन नहीं आ रहा, क्या हो गया? तो वो मैम बता रही कि सैटरडे उस बेटे की डेथ हो गई। बहुत मायूस होकर बताया उन्होंने। किस जीवन की बात हम और आप कर रहे हैं? जीवन शरीर में जीवित रहना नहीं है, जीवन है आत्मा में जीवित रहना। 18 साल का बच्चा मर के चला गया, इसलिए उसने अपने वचन में एक एक शब्द जो कुछ पृथ्वी पर घटता है लिखा है। ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई बात नहीं है जो उसने इस वचन में नहीं लिखी। इस पृथ्वी पर घूम फिर के कोई भी बात हो, उसने इसको लिखा है। और लिखा क्यों है? कि तुम इस बात को समझ लो कि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो दिन भर की रोटी को लेके बिछौने पे जाए और धन्यवाद दे और खाए और चुपचाप सो जाए। उसके विरोधी करोड़ों हों और उसके सर पे आग के अंगारे डालने हों, तब भी वो धन्यवाद की प्रार्थना करे और बिछौने पे सो जाए। कहे प्रभु इतने विरोधी रहने दो, जो चाहते हो तुम करो, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं। विरोधियों से आप कभी बच नहीं सकते, विपत्तियों से आप कभी बच नहीं सकते। विपत्तियों और विरोधियों से बचने की सामर्थ्य यहोवा देता है। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इस पवित्र वचन पे मन लगा ले। तुम्हारे विरोधी, तुम्हारी विपत्तियां, तुम्हारी घटी, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारे जीवन का बहुत दुख का समय यूं ही तुम्हारे अंदर से नहीं तो इसी विपत्ति में मर के चले जाओगे और कभी भी आनंद जीवन नहीं पाओगे। और अगर खुदा के वचन में बने हो तो इस विपत्ति को 6 बना के उड़ा दोगे और कहोगे ले आओ दूसरी गेंद लाओ, दूसरी गेंद खेलने के लिए तैयार। क्योंकि बैट्समैन कौन है? यीशु मसीह। और विरोधी तो गेंद फेंकता ही रहता है। अगर तुम्हारे जीवन में बैट्समैन होता, ठीक बोल रहे हैं हम, आज पहली बार ठीक बोला। तो तुम्हारे जीवन में अगर बैट्समैन है यीशु मसीह, तो फिर किसका चिंता,
बोले तो इधर उधर से आएंगी, और चाहे जहाँ से आए, वो ना औंगता और ना सोता है। चाहे जहाँ से बॉल फेंको लगेगा 6, चौका भी नहीं लगेगा और ना 1 रन, सीधे 6 मारेगा मेरा खुदा। ये मेरा खुदा है। और अगर आपका भी है तो आमीन कहो। बस यही है अंगीकार, और कुछ जीवन में नहीं रखा। मिलके अपने अपने दर्द, अपने दुख, अपनी विपत्ति में खुदा के वचन को सुन लो, खुदा मल्लम लगा देगा। पता नहीं झंडू बाम बनाने वाले ने भी पता नहीं ऐसा बाम नहीं बनाया कि सर में लगाओ तो दर्द ठीक हो जाए। जो हमारे खुदा ने हमको वचन दे दिया, प्रचार करते करते सर दर्द का पता नहीं कहाँ चला गया। झंडू बाम फैक्ट्री में लगाने में करोड़ों रुपए लगेंगे, यहाँ कुछ पैसा भी नहीं लगा। आराम से वचन पढ़ते गए, पढ़ाते गए, और सर दर्द सही हो गया। अब बताओ बुद्धिमान कौन? जिसने अधिक बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। तो बुद्धिमान तो भैया वो है जो खुदा के भवन में बैठ गया। मैं बोलता बहुत, हर चीज का एक समय हो। सैमुअल भाई आइए और मोर्चा संभालिए। सैमुअल भाई भी खूब गहरी सांस ले रहे हैं, समझ रहे हैं। आइए हम निकालें मत्ती 6। से 4 आयत तक, मत्ती 6 उसकी 1 आयत से 4 आयत तक। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। आइए हम निकालें पहला इतिहास। हम अपने स्थान पर खड़े हों, निकालेंगे पहला इतिहास, उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29-17। हम सब। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आते हैं खुदा, धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु एक बार फिर से कि हम इस भवन में आने पाए, आपकी संगति होने पाई। खुदा, हमने आपके वचन को सुना वाले ना बने, परंतु अपने जीवन में इसे अपनाने वाले भी बने प्यार प्रभु, क्योंकि सच बात है प्यार प्रभु कि ज्ञान की कुंजियां खुदावन हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, परंतु खुदावन ये आपका प्रकाशन ही है जो प्यार प्रभु जीवनों को बदलता है प्यार प्रभु। मैं विनती करता हूँ खुदावन कि जैसा हमने प्यार प्रभु जो कभी नहीं टलने का है प्यार प्रभु, मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु कि हमारे लोग जो खुदावन यहाँ उपस्थित हैं प्यार प्रभु, हम सब के सब प्यार प्रभु एक ही नाम पर इकट्ठा सदा होने पाएं और ऐसे ही विश्वास में और बढ़ते जाएं प्यार प्रभु जी। मैं विनती करता हूं खुदावन कि जितने लोग प्यार प्रभु नहीं आ पाए वो सब भी खुदावन तेरे वचन को समझे, सुने और प्यार प्रभु इस भवन में आना कभी ना छोड़े खुदा, कि हमारे उस भाई के प्रयास को बढ़ा, हमें प्यार प्रभु अपनी आत्मा का दान दे, हमें प्यार प्रभु वो नया नाम दे जो खुदावन पे प्यार प्रभु जो आपने प्यार प्रभु इस पुस्तक में लिखा है खुदावन, इस वाचा की पुस्तक। मैं विनती करता हूँ खुदावन के हमारे लोग जो कोई भी तकलीफ परेशानी घटी में है, आप ही उनको जानते हैं खुदा, और प्यार प्रभु आप ही दाहिना सामर्थी हाथ बढ़ाकर उसे पूरा करें।
दुआ करते हैं किसी भी भाई बहन के विश्वास में कभी भी कमी ना आने पाए, हम सब एक मयार में होने पाए मेरे खुदा। विनती करते हैं जो कुछ भी खुदावन तेरे लोगों ने निकाल कर दिया, हम जानते हैं खुदावन कि मनुष्य के तेरे लिए कुछ नहीं ला सकता प्यार प्रभु, कि तू प्यार प्रभु वो खुदा है प्यार प्रभु जो इस संसार में नहीं समाता, जो स्वर्ग में नहीं समाता मेरे खुदा। करते हैं खुदावन पर जो कुछ भी खुदावन आपके लोगों ने निकाल कर दिया, जिस मन से भी खुदावन उस पर बड़ी आशीष दें, उनके खत्तों पर आप बड़ी आशीष दें, कोई भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। हे मेरे खुदावन मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु हम सब ऐसे ही प्यार प्रभु आपके वचन में बढ़ते जाए आशीष हो खुदावन। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु हमारा विश्व में एक बने, वो आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी